आइए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करेंगे कर्नल विनोद कुमार पानीकर जी। जय हिंद एवरीबॉडी। जय हिंद। बहुत कुछ तारीफ कर दी, लेकिन इतनी तारीफ मैं डिजर्व नहीं करता। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्ग का, अपने दोस्तों का एंड यूथ जो मेरे सामने बैठा है, कि आपके गुड विशेस और आशीर्वाद से आज मैं जिंदा हूँ। 71 की लड़ाई, 13 दिन की लड़ाई, आज तक मुझे नहीं पता मैंने रात को खाना कहाँ खाया, दिन में खाना कहाँ खाया। मैं 3 बार साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आया हूँ डिस्कस करने। यू कैन इमेजिन द टेंशन में से हम कैसे गुजरे होंगे। 13th डे की लड़ाई। आई वॉज अ यंग कैप्टन और कहीं डेड बॉडी जलाई, बहुत शेलिंग किया, कान बहरा हो गया, देना तो बिल्कुल आर्टिलरी वाले हैं, और इतनी डेड बॉडी जलाई कि आंखों में से ये प्रोटेक्शन हो रहा है। और यहाँ अगर ऑपरेशन करने जाऊं तो वो बोलता है 50,000 रुपये। मैंने कहा तो भी 1 लाख रुपया ले, 50,000 क्यों ले रहा है, 1 लाख ले। बट मेरा बेटा जो भी ब्रिगेडियर है, तो मेरे कई बच्चे हैं, उन्होंने एक सवाल डॉक्टर साहब को पूछा, कहता सर हाउ डू यू गारंटी व्हेन यू कट दिस, ये कांच को लग गया? तो कहता नो, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनएसए। है ना, मारा बेटा पैसा लेवा है पर जिम्मेवारी लेवी ना। These people are the dangerous people। मैं डॉक्टर महाजन के पास गया, उन्होंने बोला कि यार ठीक चल रहा है, तेरी 81 उम्र चल रही है। अभी भूटान में गया था मेरे बच्चों को मिलने के लिए, वहां पर मैंने शूटिंग कॉम्पिटिशन में पूरे सिविलियन को हरा दिया एट द एज ऑफ 81। तो मैं ठीक ही हूँ यार। विद दिस बैकग्राउंड, अब इतना जब सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जो बात चल रही है सुरक्षा के बारे में, मैं समझता हूं कि मेरा तजुर्बा कहता है इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वी आर्म फोर्सेस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वी ऑल सिटीजन। नेशनल सुरक्षा सबकी जिम्मेवारी है, ये मैं समझता हूं। और मेरा ये 38 साल का फौज का तजुर्बा है कि भाई हम लोग कैसे, यू एज ए सिटीजन, हम लोग कैसे आप। और मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल आगे जैसे जाऊंगा बताऊंगा कि भाई आपका योगदान क्या है। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 दिसंबर को हमारा दूसरा हमला हुआ, और रात को मुझे हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बलवंत ने बोला बेटे ऊपर आ जाओ। उनके बंकर में गया, कहता 7 गाड़ियां आ रही है एंड स्टार्ट लोडिंग इन एम्युनिशन डंप फ्रॉम सुंदरबनी। और मैं, कैप्टन अब्दुल बारी और कैप्टन धनराज और हमारे ये 7 ड्राइवर, एक बक्सा 156 किलो का आर्टिलरी का, 7 गाड़ियां लोड कर। यू कैन इमेजिन अगर ये काम हम ड्राइवर को देंगे तो उसके बाद वो 1.5-2 घंटे रात को ड्राइव करना, देयर इज नो लाइट इन वॉर। अंधेरे में ऐसे गाड़ी चलाते बेचारे पहाड़ी में, और लुढ़क गई तो फिर मेरी उस बैटरी को, जो मेरी 6 तोपें एसओएस मांग रही है कि हमें बचाओ, एम्युनिशन दो, एम्युनिशन, क्योंकि उन्होंने 12 तो गोले फायर कर दिए, उनके पास हार्डली 10-12 बचे। तो इट वॉज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे करूं? तो एक कैप्टन बारी साहब थे हमारे 65 वॉर के हीरो, अनसंग हीरो। विनोद तू गांव में जाए यार, अब जब लड़ाई शुरू होती है तो पूरा गांव खाली हो जाता है, आपको पता है ना, ये रूल है। सिर्फ कुछ 2-4 बच्चे तुम जैसे यंग रहते हैं, तलवार हथियार अपने घर लेके बैठते हैं, बाकी कुछ रहता है। कहते गांव से मुखिया को बता। और जब मैं मुखिया के पास गया, रतन सिंह उसका नाम, मैं कहा रतन सिंह महाराज बंदे चाहिए यार, आगे एम्युनिशन भेजना है 1-2 किलोमीटर पे। कहता था फिक्र ना करो। अब उस जमाने में ये कुछ था नहीं, व्हाट्सअप बिट सब कुछ नहीं। वो बाहर निकला नहीं और जोर जोर से गाली देकर बुला रहा है, ओए रतन, ओए भूपा, वो छूटा, पता नहीं किस को गाँव में घूम रहा है ऐसे दौड़ करके। ऐसे आपके जैसे 8-10 बच्चे मिल गए, फिर उनको लेकर के मैं गया। ऑल इज 8 to 10 बॉयज, लेट मी टेल यू, दे आर ऑल फ्रॉम आरएसएस, दे आर ऑल फ्रॉम आरएसएस। आई एम, उस वक्त मैंने मेरे वॉर डायरी में रजिस्टर किया हुआ है कि आप लोगों का काम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा में काम किया। ये तो काम ही है। वो गांव के बच्चे हैं,
और फटाफट हमने लोडिंग की और दिस इज हाउ हमने डिस्पैच किया। बाद में कमांडिंग ऑफिसर को बताया, उन सबको मैं खाना खाने रात को ले गया 3 बजे, आओ यार कुछ चाय पानी पकौड़ा खाते हैं, और लंगर में उनको खाना खिलाया। कहने का मतलब कि इट इज द एवरी सिटीजन वेर एवर एंड विच एवर, जैसे कार साहब ने बताया, वेर एवर यू आर देयर, यू आर फ्रॉम दिस कंट्री। भारत मेरा देश है, जब तक ये आपके दिल में नहीं होगा ना, देन देयर इज नो पॉइंट। मेरे साथ अभी जब महाराष्ट्र में सावरकर के जन्मदिन के मेरी वाइफ को बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, मेरे साथ एक साइंटिस्ट बैठा। तो मैंने उसको पूछा, यार मेरा हुक्म यू आर हियर? He said, sir, I was picked up by Abdul Kalam. तो लंदन में आए होंगे, वेरी हाई साइंटिस्ट क्वालिफाइड। मैंने तो कहता क्या किया, कहता आया, पूछा मेरे को क्या कर रहे हो, और अब्दुल कलाम साहब ने उसको पूछा तेरे को तनख्वाह कितनी मिलती हो, क्या टेक केयर, इधर क्यों आया? कहता सर इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, आउटसोर्सिंग कैसा होता है, हमारा ब्रेन ड्रेन कैसा होता है, अच्छे अच्छे बच्चे बाहर निकल जाते हैं, वो दुख की बात है। He was asked by my President of India, Abdul Kalam Sahab, Honorable President of this country, you will travel with me in my aircraft. And the aircraft started from London, Heathrow से लेकर के, it was going to Delhi, but instead of going to Delhi, it went to Bangalore. इसको उतारा, ये नहीं मिला कि श्रीखंड ऐसा को तांगे शेवड़े नाम की ना, excellent scientist, उसको वापस अपने इसरो में लेके आए। तो ये आप लोग को देखो, बंदा देश की सुरक्षा के लिए, और आपने पूरी पिक्चर भी देखा ना, जिसमें वो बच्चा ड्रोन उड़ाता है, ये उसने बच्चे को ट्रेन करके हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे दोल साहब उसको लेके आए, बच्चे को, आपके जैसे बच्चा है वो अंडर ट्रेनिंग वाला लेके आया, एंड ही प्रूव्ड द रिजल्ट। यू डोंट हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म। देश के लिए प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। 5 fingers आर नॉट सेफ यार, एवरीबॉडी कैन नॉट बिकम फील्ड मार्शल मानेकशॉ और अब्दुल कलाम साहब जो डीन ऑफ द फैकल्टी, बट अगर पांचों इकट्ठा हो जाए, साहब पंच बंधन सामने के दांत तोड़ सकते हैं। तो पंच आप बैठे हैं यहाँ पे, यू ऑल आर सिटिंग हियर एट माय पंच। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो कार साहब पूछ रहे थे कि वे आप लोग क्या कर सकते हो एज ए नेशनल, देश सुरक्षा में, राष्ट्र सुरक्षा, धर्म हमारा, राष्ट्र सुरक्षा की सेवा जो हमारे कर्म हमारा, ठीक है, ऑल दिस थिंग, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। आज से शुरुआत करो, जब तक ये आप शुरुआत नहीं करोगे, ये भावना आप नहीं लाओगे, आई एम श्योर तुम बिक जाओगे। पाकिस्तान की तरह तुम लोग बिकाऊ बन जाओगे, बिकाऊ। आज कटोरा लेके घूम रहे हो, क्या है वो, बहुत प्रॉब्लम। जिन्ना निकल गया, हमसे निकल गए ना, वाह चाहिए इस्लामिक कंट्री बना दे यार, एवरीवन इज बॉदर्ड। उधर का जो चीफ है ना आर्मी वाले, वो बड़े खुश है, उनको अच्छे घर मिलते, जमीन मिलते सब, बट पब्लिक वहां पे खुश नहीं। तो ऐसा क्या यार फायदा है इस देश में, अगर हमारे पास इतने टैलेंटेड पोटेंशियल आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और आप लोग इस ह्यूमिलिएट बढ़ाओगे, अपने भाइयों बहनों को बताओगे, आई थिंक दैट्स द मैसेज गॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेशन फर्स्ट की भावना मैंने आपको बता दी, तक नहीं होगा इज नॉट कर। कहते हैं हाउ डू यू अचीव द नेशनल सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी आप कैसे अचीव कर रहे हैं? 4-5 फैक्टर्स, यू ऑल नो इट, बट आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट। पहले बात, तो पॉलिटिकली वी शुड स्टेबल। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग, आई विल टॉक विद द प्रीवियस वन एंड द प्रेजेंट सरकार, बिकॉज मैंने दोनों देखी है। तो पॉलिटिकली यू शुड बी स्टेबल। अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी अचीव करनी है, तो पॉलिटिकली पहले भी आप स्टेबल थे। आजादी के बाद पहले 30 साल किसकी सरकार थी? 6 इलेक्शन, तो क्यों नहीं भाई मंदिर बना, क्यों नहीं भाई ट्रिपल तलाक निकला, क्यों नहीं भाई अपने रिजर्वेशन पॉलिसी को अमेंड कर दिया? क्या अम्बेडकर ने दिया हुआ 10 साल के बाद रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी रिव्यूड, क्यों नहीं किया? क्योंकि चटक लग गई, मसल पावर, मनी पावर, चेयर पावर, वोट बैंक पॉलिसी, और धीरे 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 हमारी सरकार, हमारा देश डेवलपिंग में रहा, जबकि ये सोने की चिड़िया है। ये देश ऐसा है कि हमने वॉर में देखा है, यू मस्ट हैव रेड द बायोग्राफी ऑफ फील्ड मार्शल मानेकशॉ और जनरल मलिक की कारगिल वॉर में भी हम थे।
हर आर्मी चीफ बोलता है, क्या उसने वर्ड लगाया, दैट स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग बॉडी इज वीक। आप समझते हो? अटल बिहारी वाजपेयी को भी अच्छा नहीं लगा, उसके पहले वालों को भी अच्छा नहीं लगा, ये क्या बोल गया। मानेक शॉ ने भी यही बोला, फील्ड मार्शल उस दिन तो ऑनरेरियम रोक दिए 1.2 करोड़ की, पता है ना आपको, सब सुना होगा। फील्ड मार्शल मानेक शॉ की तनख्वाह बंद कर दी भैया। ही मेड अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ ऐसा आदमी जिसने एक देश को आजाद करा दिया। Whatever resources we have, we fought, we never say no. Did we say no? देश की भावना है, हम जाएंगे मारेंगे, लेकिन उसने क्या बताया इंदिरा गांधी को अप्रैल में, तो मिस्टेक which your father did in 62, don't do it now. Give me some time. I am not denying, but if you order me, I'll assure you, we will lose the battle. We will lose the war. इंदिरा ने समझ कर लिया बात। सेम थिंग हैपन इन मलिक में, जो अपने कारगिल में 22 दिन के बाद आपने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, जबकि एयर मार्शल टिप ने, ये सब दोस्त एक ही ब्रांच के, सब तैयार थे। 22 दिन तक हमारे कितने जवान मर गए? 527। क्या हमारा काम यही है कि आपने गन में लोड कर बम मरो जाओ यार? ऐसी चढ़ाई दे, कभी आप गए हो कारगिल देखने? गए हो आप में से कोई आदमी गया कारगिल देखने? प्लीज आई विल कंपेयर नाउ, आई हैव टेकन माय वाइफ दिस टाइम, उसको दिखाने के लिए। आप लोग तो इसी में बैठते हो, सब कुछ ठीक है, हमने उसको दिखाया कि दिस वाज द प्लेस माय रेजिमेंट फॉट। यूं खड़ी चढ़ाई में हमारे जवान, और वहां पे इतना अच्छा मेमोरियल बना है कारगिल में। यू ऑल कैन गो फ्रॉम श्रीनगर और फ्रॉम लेह। कई गुजरातियों को मैंने देखा, मेरे आगे थे, गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, बॉम्बे से बैंक ऑफ इंडिया वाले थे। जाओ, हमारा देश बहुत देखने जैसा है। तो ये पॉलिटिकल कमांडर अभिनंदन, ये 3000 प्रिजनर्स में तो आपका आई बिठाएगा ना, झटका लगता है, तब मालूम पड़ेगा, रे बाप रे, तलवार तुम्हें घुमा दिया अकेला अकेला। अरे पण राणा प्रताप और शिवाजी महाराज, संभाजी राजे सामने दुश्मन के सामने मारते थे, इसलिए वो सामने कुश्ती लड़ते थे। कबड्डी, खो खो, जो भी है, दीज आर द गेम ऑफ करेज। अब वो आज की तारीख में मिलिट्री स्ट्रांग है कि नहीं बताओ? सबमरीन आगे, राफेल आगे। हमारे पर्रिकर साहब मरने से पहले 1,86,000 लेटर भेजा उसने मुझे, उसके बाद आने शुरू हो गए। अब ये जो क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ग्रेजुएट है। तो ये है नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट। मिलिट्रीली आर यू स्ट्रॉन्ग और नॉट? क्लासिक एग्जांपल, 24 मिनट में ऐसे धुआंधारी बंदे वही है यार, फौज वही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा ना, 24 मिनट में ठिकाना लगा दिया इनको। पूरा दुनिया देखते देखते यार हिंदुस्तान ऐसा काम भी कर सकता है। ग्राउंड टू एयर, एयर टू एयर, राइफल, I certain things I cannot speak, but I am proud of my Indian Armed Forces, paramilitary forces. एक बंदे ने एक गिवन टारगेट के ऊपर ठोक के, they didn't cross. लाइटली सर ने बोला अभी आप लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, यार बेटा बेटा तुम्हारा कीर्तन थी जैसे। हाँ, भगवान की पूजा करते रहो, वहीं मरोगे आप लोग। एक बुराई का भी यहाँ पे मेरा इसका कौन था, ब्रह्मोस का एक ही काफी है, पूरा बड़ौदा हिल जाएगा। वो हिल गया तो उसके बाद तैयारी क्या किया? हैव यू ट्रेन्ड बॉयज? अनुपम, मैं जाता हूँ अभी बैंक में, तो बच्चे मिलते हैं उनके साथ में तिलगुल देता हूँ, उनको बता दूं अगर अनुपम फायर हुआ तो तुम क्या करोगे? तुम करवाने मेरी ड्यूटी है, उसकी कोई गलती नहीं बेचारे की। मैंने कहा बेटा ये ब्लैंकेट लो, गीला करो, अंदर रहो, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट दैट इफेक्ट विल बी लेस। कोने में खड़ा हो जा, ये मेरी ड्यूटी है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग। ये मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग आज इंडिया, इंडियन आर्म फोर्सेस, वेरियस एक्सरसाइज के अंदर फॉरेन के लोग भी आते हैं अपने पास हमारे साथ, एंड आई एम रियली प्राउड। आप जाइए, एक जमाने में हमको चने और गुड़ मिलता था, आज हमको बादाम, पिस्ता, कैडबरी मेरे कमरे में थी जब मैं मेरी वाइफ को 1.5 साल पहले लेके ले लड़ा मेरी पटाली की रेजिमेंट के रास्ते बन गए। बंदा छुट्टी जाता है, हमारे तो कमर बिमर सब हिल जाती थी यार, पता नहीं जब नीचे उतरते श्रीनगर में
पाचल छह के नहीं खबर नहीं पड़ी। अभी तो मैंने कहा गोपी तुम सारा छुट्टी कैसे जाता है? कहता साहब यहाँ से निकलता है ले थे तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा काचा तू कैसे जाता है? कहता हमारा भी ऐसा ही था। That is the moral boosting. Another most important thing is economically sound. हम नहीं थे, कहते हैं कारगिल वॉर लड़ाई की आपने, अब 10 साल पीछे गए, पूरा आपके शेयर डाउन होते हैं, मार्केट सब डाउन होता है, बहुत बुरी हालत होती है, भाव बढ़ जाते हैं, यार सोने का भाव बढ़ गया, सबका खाना पीना सब नॉट रिक्वायर्ड। ये नेशनल सिक्योरिटी क्या आता है, फूड सिक्योरिटी भी आती है, हेल्थ सिक्योरिटी भी आती है। कोरोना देखो आपने हेल्थ सिक्योरिटी सुना है ना, कहते लोग फूड सिक्योरिटी पूरा खाना ही बंद कर दिया। आपको भी ये रोग गए थे पाकिस्तान को, पूरे टमाटर बंद कर दिया हमने, तब वहां भेजे नहीं उनको। या अल्लाह या खुदा करते रहे तो आगे आगे ठिकाने को बात है। ये तो नेशनल पॉलिसी है, बट बहुत कुछ सिक्योरिटी देन मोर टेक्निकली वेल डेवलप्ड वी वेर नॉट। आज मैं घर से कहता हूँ मेरे गुजरात में आप जाओ, भरूच के पास टैंक बनते यार, ट्रिपल गन अपने बोफर्स गन बनती है, सब तो पहले के लिए बना आत्मनिर्भर। जब तक आप खुद आत्मनिर्भर नहीं होगे तो आप कैसे सेवा करोगे यार देश? आप हमेशा लोटा लेके कटर लेके मांगते ही रहोगे। आपको खुद को आत्मनिर्भर। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने क्या बताया? फिजिकल कॉम्पिटेंस, फिजिकली कॉम्पिटेंट, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। अब जब तक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है, फिजिकल कॉम्पिटेंट नहीं है, आई एम सॉरी यू कैन नॉट सर्व द कंट्री। लास्ट सबसे डेंजरस है सोशल एंड कल्चरली कोइंसिडेंस। ये तो नेहरू ने भी माना है, इंदिरा ने भी माना है, अटल जी ने भी माना है, सबने माना है। सोशली और कल्चरली हम कभी एकत्र नहीं हो सकते। तू हिंदू, मैं मुसलमान, तू सिख, वो क्रिश्चियन, तू कसाई, तू कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पता नहीं क्या 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 निकला हुआ है। हमारे फौज में हम सब एकत्र, हम एक ही खाना, एक ही टाइप का खाना खाते, एक ही टाइप की वर्दी हमको मिलती है और एक ही टाइप का मिशन होता है। आई वॉज टेलिंग कल मीटिंग के अंदर, अगर मैं कॉल करूं, कुछ दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा एक कैप्टन साहब को किसी चाकू मारा, इतना सा चाकू काट दिया, अरे काफिर, अरे काफिर है काफिर, वही यूसुफ वह हनीफ, ये सब इकट्ठा हो गए। तो मैंने इन बच्चों को कल पूछा कि आप इतने बच्चे हैं, मैं कॉल करूं तो आप आओगे? और मैं ये देखा उस बच्चा, वो तो बहुत सॉलिड था, नेम इज कैप्टन उपाध्याय, पेपर में आया हुआ है, उन गुंडों का फोटो भी आया हुआ है। वो तो ताकत थी उसमें, जाकर के उसने अपने सेल उठाया, बताया पुलिस को, और उसने बोला था मुझे केस नहीं करना है, मुझे सुबह मेरठ जाना है, मेरी दिल्ली की फ्लाइट है। ये कौन सा तरीका? इतने साल खाते हो। तो मैंने पूछा कई लोगों को, मैंने कहा आप लोगों ने क्यों नहीं किया? कह रहा साहब हमको हम कम है, वो माइनॉरिटी समझते हैं, हमको पुलिस हमको डंडा मार के तुमने क्या किया? तो मैं कहा अगर मैं आपको फोन करूं, क्योंकि ये डरे हुए हैं, तुम आ सकते हो क्या? मैं एनीबडी, यू एनीबडी आपके ग्रुप में आप आ सकते हो? हाँ साहब आवे जय यीशु। मैंने कहा यार जरा प्यार से बोलो, जय माता जी करके आ जाएंगे करके। आना डंडे बंडे टांग टूंग लेके आओ, हमारा बरानपुरा की तरह। हमारा बरानपुर में किसी को मार के देखो, जब कॉलेज में थे तब अरे विनोदला मार लो, बोले 15 बच्चे साइकिल लेके आ, कोई मार लो तुला। कुछ दिन पहले 3-4 को भी धो डालते वहां। That was the comradeship we have in army, we have in air force, we have in navy. You people don't have. You कहते हैं ख्याल से यार अपन लोग करो, मरवा देने हैं, अब मरोगे, भूखे मरोगे। सोशली कल्चरली इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए आजकल चल रहा है हिंदू राष्ट्र। हाँ भाई हिंदू राष्ट्र करो, जिसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान बाहर जाओ, क्रिश्चियन बाहर जाओ। हम नहीं जाते फॉरेन में, दुबई भी जाते हैं, टांजानिया जाके आया मैं, कई कंट्री घूम के आया। हमारे बड़े बड़े बिजनेस करते हैं वो लोग, आप उनके पैरामीटर में काम करो, हम हमारे कंट्री के पैरामीटर में काम करो, करिए। आप क्यों नहीं कर सकते? हिंदू राष्ट्र हो गया, हाँ भी हो गया, ठीक है, आप रहो यहाँ पे, वर्क कम टू वर्क, नो वोटिंग, आउटसाइडर है तुम्हारे में दम, करो। इसलिए पॉलिटिकली स्टेबल होना, नीति नियत और नेतृत्व होना चाहिए। अरे हम जब काम करते नाम नमक और निशान के लिए, नाम रेजिमेंट के लिए, नाम मेरे
खुद के फैमिली के लिए, मेरे कुछ हो जाए तो नमक इस कंट्री का खाया हुआ है, निशान मेरा तिरंगा, या तो मारेंगे तो हमको लिपट के वापस दे देगा तिरंगा। अगर ये भावना हम कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते यार। तो ये सोशली कोहेसिव। मैं खुद फतेहगंज में रह रहा हूँ, 27 साल से रह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? तो बढ़ेला गणेला है, एजुकेट द मास, दे नो व्हाट इज बेस्ट व्हाट इज वर्स्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां होता है? जब रोहिंग्या आए हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जब पार्लियामेंट पे तो सुषमा स्वराज बोलती 4 करोड़ बांग्लादेशी आ गए हैं। मैडम टेबल लगा करके, आंखों से देखा मैंने, टेबल लगा करके आधार कार्ड इश्यू, उनको इलेक्शन कार्ड इश्यू, वहां से वही तो म्यांमार से इधर कैसे आया बांग्लादेश में, बांग्लादेश सॉरी वेस्ट बंगाल, यहां से आप आ गए डेमोग्राफी चेंज करने जम्मू में। छठे हुए मवाली गुंडे, ना पढ़ाई ना एजुकेशन के बाद कुछ नहीं, उनका काम है लूटना आपको। हर डिपार्टमेंट दिया हुआ, तेरे पास इतने बच्चे बस लूट। तो ऐसे देश की तरक्की कैसे होती है? वो डर पैदा हो गया। तो डर को काउंटर करने के लिए आप भी बड़े बनो ना। हर वक्त पे 140 करोड़ के लिए आप 126 हिंदू हैं, हम 13 लाख की फौज आपको नहीं बचा सकते। तो वी डिस्कस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हम देश के बारे में। इंटरनल कौन करता है? होम मिनिस्टर, पैरामिलिट्री फोर्सेस। एक्सटर्नल कौन है? डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये उसकी जिम्मेवारी। अब उनके अंडर इंटरनल में देखिए इतने जयचंद भरे हुए यहाँ पे हिंदुस्तान में, इतने जयचंद भरे हुए क्या आपको पता है? 65 में जब हमारा कॉन्वॉय चल रहा था, लड़ाई के लिए जा रहा था, एक श्रीमान जी यूपी के बड़े एमएलए अभी जेल में से बाहर निकले, उन्होंने खड्डा ही खोद के रखा था ताकि हिंदुस्तान की फौज लेट हो जाए। ऐसे देशद्रोही को आप वोट कैसे दे रहे हो यार? कैसे वोट दे रहे हो? एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, जब फौज आती है नुकसान तो होगा। आपने यूक्रेन देखा हुआ है, गाजा देखा हुआ है, हमास का कैसे होता है? इट्स नॉट ए गुड थिंग। स्कूलिंग, बिल्डिंग सब कोलैप्स हो जाते हैं, बैंक कोलैप्स, सब कुछ कोलैप्स होता है। अमाउंट ऑफ शेलिंग हमने देखा हुआ है। और इसलिए लड़ाई शुरू होती तो हम 4-5 किलोमीटर एरिया खाली कर देते, भैया खाली हो जाओ, लेकिन वो उनको वापस फिर रिहेबिलिटेट करना बड़ा मुश्किल है। नीड ऑफ आवर में नाउ इट इज द जॉब ऑफ विच इट इज अ गुड गवर्नेंस चेंज। व्हाट इज गुड गवर्नेंस? भाई पानी आ रहा है, रास्ते ठीक है, लाइट चल रही है, बैंक पर सर्विस हो रही ठीक, सीनियर सिटीजन बीइंग टेकन केयर। व्हाट इट मीन? जो भी आप एज ए मेयर, एज ए डिप्टी मेयर, एज ए काउंसिलर, आप जो भी काम है चैरिटी वीकेंड्स एट होम भैया करो ना। नहीं होता। अगर सब आदमी काम करे तो मैंने बोला ना कि देश बहुत तरक्की कर सकता। दूसरा है इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर। अब कैसे आ गए यूपी में? आगे ना योगी महाराज, वो या उसने को मारता था, घर के सामने बैठ के, या घर मेरा है, ये शादी हो गई, ये रात को मेरे पास सोएगी। वो ये यूपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, जंगल वॉर होता है राज। अब कैसे हुआ इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर? अब कैसे हुआ नेशनल स्पिरिट, देश की भावना। यू आर द सिस्टम। आपने सिंघम पिक्चर देखा है ना? वो लास्ट में बोलते ना, सिंघम वी आर द सिस्टम, यू आर पार्ट ऑफ सिस्टम। कोई भी सिंघम ने ऐसे घुमाया के बाद में ट्रक से उड़ा दिया तो देखा होगा, सिंघम पिक्चर देखा आपने? वैसे हम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आप वरीड है कि सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड। लेकिन अगर आप 10 बंदे जाओगे, सिस्टम विल लिसन टू यू। अकेले जाओगे, तू 6 12 ऊपर 1 कलाक, 10 आदमी जाओगे ना, कागड़ पकड़ोगे, चलो भाई पानी न क्या हो तो छोड़ दिया होता है, कहू करे चाहिए, आनो पैसा लेते, नो ब्लडी वोटिंग फॉर यू। दैट कम्स इफेक्टिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। जैसे मैंने कश्मीर को बताया, अगर कोई फेक न्यूज देता है, आपका काम है पकड़ना उसको। सर ये फेक न्यूज बहुत अंदर मारामारी करवा दी। हमने 2002 के राइट देखे यहाँ, और मुसलमान आई वॉज ऑन ड्यूटी, जब मैं जाके देखा कहा कोई ना,
हे रोड पर कैसे होती? और क्या करो? अभी तो पुलिस कमिश्नर मैंने कहा कि उल्लू बना रहे हो यार फेक न्यूज दे करके, ये गलत। लेकिन जिसने भी न्यूज दिया ना सर, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। आर्मी आ गया तो ठिकाने लगा देंगे हम लोग। लेकिन ये आप भी कर सकते, फेक न्यूज क्यों दिया तूने? उसके बाद कितने लोग बेचारे रोड साहब, कर्नल साहब रोड क्रॉस करो हमने, प्लीज मदद करो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कुछ भी हो यार, हमारी ड्यूटी है इंसानियत के नाते, बिना मतलब मत। एक तो मैडम दूध की जो थैली थी वो 1 रुपए में मिलती थी, 5.5 रुपए में मैंने देखी। और मेरे कोई फ्रेंड है जैसे अजय, यहाँ पे उसने बोला विनोद मैं आ रहा हूँ यार, मुझे कल सुबह रिसीव कर रहे रेलवे स्टेशन पे जाता था, तो मैंने देखा यार ये 5-6 लेडी दूध की थैली लेके जा रही है, 5 के 7 रुपए ने 1 रुपए में बेच। मैंने कहा कितना हमने मरेगी साहब मरे, तो मैंने ना मुझे बताओ कितना गाड़ी हमारी, आदमी हमारा, सरकार हमारे, तुम रोज उसको देखता है, तुम 5-7 रुपए में भेज रहे हैं उसको। सड़िए से जो धुलाई की है मेरे सरदार ने उसकी ठोक दिया कि अब दोबारा पैसा पाचा करो। इम्पैक्ट, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर अस टू कम यार? आपकी जब मम्मी वहां दूध पैकेट लेने गई तो आपने उसको हिसाब किताब क्यों नहीं पूछा उसको? ये छोटी छोटी बातें दुख होता है जब हम देखते हैं कि इंसान इंसानियत भूल जाता है। नेशनल स्पिरिट, वी लैक नेशनल स्पिरिट, देयर इज नो डाउट अबाउट। इंडिया इज लैकिंग, वो परिवर्तन आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप में से कोई दिल्ली गया है, हैव यू सीन द वॉर मेमोरियल, हैव यू सीन द सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगाई हुई है, आप देखो वहां पे आप पानी आएगा, हमारे तो रेजिमेंट के जवानों के नाम लेके हम जाते हैं वहां। दैट स्पिरिट तब भावना होते नहीं यार मैंने कुछ किया मेरे रेजिमेंट का। अच्छा मेरे घर 1.5 महीने पहले नमो जो ऑफिस है नरेंद्र मोदी साहब का, वहां से मैसेज आता है डोंट लीव बड़ौदा बिटवीन दिस डेट टू दिस डेट। फिर यहाँ से आर्मी वालों ने बताया कि सर फ्लेम आती है ना, जिन्होंने 71 वॉर में अच्छा काम किया हुआ है, वो फ्लेम आ रही थी 50 साल का स्वर्णिम वाली। ठीक है, माई सेल्फ विंग कमांडर करने की जो भुजबला है, देवगन का काम किया हुआ है, जनरल नारगोला, हमारे यहाँ फ्लेम आए। लेकिन उसके एक दिन पहले मेरा बेटा आ गया सिक्किम से, वो भी कर्नल है, मेरा ग्रैंडसन आ गया, वो भी मेरा कर्नल। मैं कहा यार अच्छा लगा, कम से कम मैसेज इज गॉन द एंटायर कम्युनिटी की आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। हमें और कुछ नहीं कि हमें आपसे प्यार चाहिए, वो मिल रहा है, ऐसी बात भी नहीं है, बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन ये पहले नहीं था, अभी आ गया। ओके, नाउ इन द जो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं छोटे वाले, पाकिस्तान यू नो, बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि वो सीधा पोर्ट से नीचे आता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से जा रहा है, लेकिन यहाँ कहां से रहा है? यूके से। मेरे ख्याल से शायद नरेंद्र मोदी ने बोल दिया होगा वो आपण ना करतो तो रस्तो तारो उड़ाई लागे, ठीक है ना। ये शेर को सवा से नीति चलती है, और ये आस्तीन का साहब बांग्लादेश वाला आपने सुना होगा, क्यों 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 करते, ये दीज आर ऑल वेस्टेड इंटरेस्ट बाय द सुपर पावर और आवर नेबर्स, पैसे दो और यहाँ से ऐसा कुछ काम करो ताकि ये सरकार गिर जाए, उसमें इनका फायदा इनका नुकसान आप डिसाइड करो, आप सब पढ़े लिखे। इन द एंड आई कैन ओनली से ये जो आस्तीन के साथ है टिट फॉर टैट होना चाहिए, और हो रहा है, इसको इस सरकार के साथ तो होगा, इसको कुछ शक, लेकिन तोल मोल के बोल समझ के कहा कौन सा इशारा क्या करना है, वी ऑल्सो नो। हमने गलवान में भी दिखाई दिया, चाइना बहुत डरते थे हमारे जवान, अबे टेटवा दबा दबा के ठोका। आई टेल यू वन स्मॉल इंसिडेंट, देयर इज वन कर्नल, उसने उसका गला दबा दिया, चाइनीज कर्नल का पकड़ लिया, हमारे 10 बच्चे पकड़े गए थे, पेपर में आया हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मीडिया में भी आया हुआ। तो वो ब्रिगेडियर यार छोड़ दे इसको यार, कहता ना सर 71 वॉर में 93 छोड़े क्या हुआ, नहीं होगा। हिज नेम इज, आई टेल देम, अपना भारत रत्न कौन है? तेंदुलकर, हाँ कर्नल तेंदुलकर, तो गलत पकड़ कर जैसे ना। उसके बाद मेजर जनरल आया, लेफ्टिनेंट जनरल आया, कहता ना सर, कहता आई गारंटी यू शाम तक उसकी गर्दन छोड़ी नहीं कर्नल साहब ने, चाइना के अक्कल એને આવી ગઈ, चाइना ने अक्कल આવી गई, बंदा 10 से 10 जवान पाछा આવી गया। तो मेरा यूनिट का कैप्टन देशपांडे भी है, बहुत मारा इन्होंने। देखो यार, फौज में वर्दी पहने तो मार तो पड़ेगी, कफन तो मिलेगा, वी आर नॉट वरीड ऑन दैट अकाउंट, दैट्स व्हाई वी हैव ट्रेन्ड
one of the toughest army in the world. I hope you know. चर्चिल बोला गिव मी इंडियन आर्मी, आई कॉन्कर द वर्ल्ड। और आपका वो हिटलर भी बोला हम जरा किसी और के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आपको मैं बताया तो 11 विक्टोरिया क्रॉस फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिले हैं। जब हमारे विक्टोरिया क्रॉस बोलते जाते हैं, जनरल भगत हमारा हवलदार आर्टिलरी का रास्ता क्रॉस कर रहे तो सुना होगा आपने, टीवी में देखा होगा, रुके मेयर ने पूरा ट्रैफिक रोक दिया, इनको क्रॉस मिडिल से मालूम पड़ता है सर यू आर विक्टोरिया क्रॉस, आपकी वजह से आप हमारा कंट्री बच गया, आपको इज्जत है। अभी है आज मेरे 21 परमवीर चक्र है। इनके लिए कहा नरेंद्र मोदी ने क्या क्या पता है ना, क्या क्या पता है, एनीबॉडी नोज? अंडमान निकोबार के जितने आइलैंड हैं उनके नाम पे लिखा हुआ बोर्ड, सुभाष चंद्र बोस से स्टार्ट करके वहां से किया हुआ। दैट इज द रिकॉग्निशन यार। अगर आप हमारे रिकॉग्नाइज करोगे हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। अंत में यही बोलूंगा, टुडे इन 2026 वी आर मच वेल ऑफ। माय आर्मी इज मच वेल ऑफ, एयरफोर्स नेवी मच वेल ऑफ, और जो मांगा है वो मिल रहा है। लेट मी टेल, व्हिच वाज नॉट देयर अर्लियर, नाउ इट इज देयर। सो कंट्री इज इन सेफ हैंड। बट क्या कंट्री इज इन द सेफ हैंड लाइक यू ऑल? आप लोग यूथ हो, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? जब आप हमें सपोर्ट करोगे, आप साइंटिस्ट बनोगे, आप ये काम करोगे, तभी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी का सेवा मिलेगा। भारत माता की जय, जय हिंद। थैंक यू।